काव्या की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों के बीच कोई पति पत्नी का संबंध नहीं था। अर्जुन ने पहले ही दिन काव्या को बता दिया था कि वह रिया नाम की लड़की से प्यार करता है और वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। काव्या, 22 वर्ष, सुहाग सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। वह आने वाले सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। अर्जुन, 25 वर्ष को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि अर्जुन उसके सामने बैठेगा, घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, कुछ उसके बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन अर्जुन ने कमरे में आते ही बड़ी बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बहुत चाहता हूं। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। अर्जुन ने अपने मन की बात काव्या से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूं, उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। पति के इस व्यवहार से काव्या के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चा देने की बात सुनकर काव्या को समझ आ गया कि अर्जुन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और अर्जुन से कहा, आप मेरी एक बात मानेंगे? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है, अब तुम रोना धोना करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण रिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं कभी भी तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, समझी? उन्हें क्या लगता है, शादी कराकर रिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे रिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। काव्या ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता यह सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। अर्जुन बिना बोले करवट लेकर आंखें मूंद लिया। काव्या भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी थी, जहां शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। काव्या नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि अर्जुन जैसा कहेगा, वह वही करेगी। इस तरह धीरे धीरे पति का प्यार पालेगी। दिन गुजरने लगे, पर अर्जुन ने काव्या की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार काव्या अर्जुन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थीं। अर्जुन जितनी बेरुखी से बात करता था, काव्या का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। अर्जुन के बिना काव्या के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। काव्या को विश्वास था कि वह अर्जुन को एक दिन पालेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती थी। कई बार अर्जुन की माँ काव्या को उदास देखकर पूछ लेती, अर्जुन का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है? दोनों में सब ठीक चल रहा है ना? काव्या आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच के कारण वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और निकल गए। यह अब 2024 की शुरुआत थी। अर्जुन तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन काव्या अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। काव्या का शांत व्यवहार अर्जुन को मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। अर्जुन के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण काव्या परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए। कहीं वह गलत रिश्ते में तो नहीं है? हो सकता है वह लड़की ठीक ना हो। यही सोचकर एक दिन काव्या ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया।
उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोल बेटी, सास ने कहा। काव्या बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन ये मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। बेटा, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा, सास ने कहा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे कराई है। काव्या की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन काव्या का सब्र टूट चुका था। अपनी जिद में उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी बहू बन ना पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। काव्या अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर जी कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी, थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है, एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। काव्या ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। कभी कभी मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा, जहां 6 महीने काट लिए, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ। शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे उससे। अगले दिन काव्या बाजार जा रही थी। तभी उसने देखा कि अर्जुन एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वे एक संकरी सी गली के छोटे से घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। काव्या तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजा खटखटाने जा रही थी, पर रुक गई। दोनों की हंसी सुनकर वह बेचैन हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या दोनों के बाहर आने का इंतजार करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि रिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण सी नक्श वाली सांवले रंग की लड़की थी। आज रिया को अपने पति के साथ देखकर काव्या अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह संसार की सबसे कुरूप महिला हो, जो अपने पति को न पा सकी। काफी देर तक काव्या घर के बाहर खड़ी रही, उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह रिया से अपने पति को वापस मांग लेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों हंसते हंसते बाहर आए। अर्जुन काव्या को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। अरे, तुम मुझे पहचानते हो? अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। काव्या भी थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, कभी बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज ये सारा ड्रामा क्यों? काव्या अपने आंसुओं को रोक न सकी। तुम्हें मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही है? अर्जुन बोला, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हमारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? काव्या बोली, अपनी ब्याहता को न छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार न पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं। आज काव्या सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज वह अपना हक लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन काव्या को किसी का कोई डर नहीं था। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। काव्या ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने काव्या की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो, वह करो।
लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। काव्या रोते रोते रिया से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूं। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? रिया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। काव्या को तड़पते देख वह खुश थी। उसे काव्या पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम ये चूड़ियां पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। काव्या के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। कुछ सोचकर उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपनी सुहाग की चूड़ियां उतारकर उसी पर रख दी। अर्जुन ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? उसने कहा, ये सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए ये चूड़ियां सुहाग का स्वरूप हैं और मैं सुहागन विधवा। काव्या की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गईं, लेकिन पत्थर दिल रिया ने बड़ी बेशर्मी से वे चूड़ियां उठाईं और कहा, इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और अर्जुन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। काव्या वहीं बैठे अपने सूने हाथों को देख रही थी। रिया की यह हरकत अर्जुन को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? काव्या का निस्वार्थ प्रेम, वह गलत नहीं है, लेकिन रिया और मैं काव्या के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि काव्या रिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार अर्जुन ने काव्या के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर वह बहुत दुखी था। उसी रात अर्जुन घर आता है। काव्या मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है। अर्जुन हैरानी से काव्या से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठकर विदा हुई तो वह घर पर आया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस, ये घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर नहीं होते, मायके में रहती हैं पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पली लड़की को अजनबियों के हाथ ये सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं। अर्जुन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वह काव्या के बारे में सोचने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्त्रियों का जीवन बहुत कठिन है। काव्या सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई, वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी न दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर काव्या से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। काव्या ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया। और मैं? न अच्छा बेटा बन सका, न अच्छा पति। अब इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन रिया का व्यवहार काव्या के प्रति अच्छा नहीं था। काव्या में कितनी करुणा थी, लेकिन रिया का व्यवहार इतना रूखा था। वह असमंजस में था कि वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थीं। उसकी आंखों के सामने काव्या का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए रिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और रिया ने कितनी बेशर्मी से उसकी सुहाग की चूड़ियां उठा लीं, जबकि उसे काव्या को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थीं। मैं क्यों काव्या का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन काव्या आज भी दो घरों की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। काव्या की जगह अगर रिया होती तो वह कभी सहन नहीं करती। रिया और काव्या दोनों आज की आधुनिक महिलाएं हैं, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूं, काव्या से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। अर्जुन रात भर काव्या के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, कमरे से बाहर आया तो काव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, काव्या कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात को तुम्हारी बातें सुन ली थीं और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे काव्या के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वही जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया हो,
उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद थीं। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर उसको अहमियत दे रहा था। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया कि उसके पिता को वह सारी धनराशि दूंगा जो उन्होंने काव्या की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने काव्या का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी, संस्कारी महिला है। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की थी, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। अर्जुन जल्दी से उसे खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक पत्र था। अर्जुन जल्दी से पत्र पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। अर्जुन पत्र पढ़ते ही फफक कर रोने लगा। माँ, मैंने काव्या के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। मैं रिया के व्यवहार को देखकर कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैंने काव्या को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही वह घर के लिए निकली है। रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। अर्जुन जल्दी से गाड़ी निकाल काव्या को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में काव्या दिखाई पड़ती है। अर्जुन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। अर्जुन काव्या से कहता है, काव्या, तुम मुझे बिना बताए जा रही थी? काव्या अर्जुन को देखकर हैरान थी। अर्जुन ने अपनी बात दोहराई तो काव्या ने भी जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। अर्जुन ने काव्या पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी टैक्सी से बाहर आओ। काव्या बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। यह देख अर्जुन ड्राइवर को पैसे देते हुए काव्या का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतार कर अपनी कार में बिठा देता है। काव्या ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। अर्जुन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूं। काव्या, मैंने असली प्यार की पहचान कल ही की है। रिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उसने रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। अर्जुन काव्या से माफी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का स्वरूप कहा, तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी रिया के घर की तरफ मोड़ दी। काव्या ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है। अर्जुन बोला, हाँ, लेकिन मैं रिया के घर जा रहा हूं। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियां वापस लेने के लिए। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। अर्जुन सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए रिया के घर पहुंचता है। अंदर हंसी की बहुत आवाज आ रही थी। अर्जुन अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा था जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रच रहा हो। इसलिए वह बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर जाता है तो देखता है कि रिया अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर काव्या की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। रिया की माँ हाथ में काव्या के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती है, समय तो लगा, लेकिन माल तो हाथ लगा। रिया बोली, वह काव्या, बेवकूफ लड़की, कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। राधिका, तूने देखा नहीं कैसे रो रो कर वह मुझसे सुहाग मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। राधिका ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? अर्जुन भी तो इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए।
बहुत भोला है अर्जुन। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसा निकालो। वहां बैठे सभी लोग अर्जुन पर हंस रहे थे। आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया मेरा ही होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। सोफे पर बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल लाने में। रिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहने से पहले ही उसका ध्यान अर्जुन पर पड़ गया। अर्जुन को देखते ही अंदर बैठे लोग सब घबरा गए। अर्जुन भी उनकी बातों को सुनकर सन्न रह गया। उसे रिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, न ही कभी उस पर शक किया। अर्जुन समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह रिया से कहता है, मैं तो कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा। लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी, मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं ही गलत था, जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। रिया, मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां मुझे लौटा दो। मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। रिया वास्तव में सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग अर्जुन को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। अर्जुन वहां से भागता है और कार में जाकर बैठ जाता है। अर्जुन काव्या को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। काव्या घबराकर अर्जुन से पूछती है, ऐसा रिया के घर में क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना है? गाड़ी स्टार्ट करते हुए अर्जुन बोला, जितना कह रहा हूं उतना करो। जल्दी से फोन लगाओ। अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। तब तक काव्या पुलिस को फोन मिला चुकी थी। मामला बिगड़ता देख रिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन काव्या रिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। अर्जुन से पूरा मामला जानकर पुलिस रिया और उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है। अर्जुन अपनी पत्नी काव्या की सुहाग की चूड़ियां लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर अर्जुन के माता पिता चिंता में बैठे थे। तभी काव्या और अर्जुन आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अर्जुन बैग से चुनरी, सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ, एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। अर्जुन की माँ अपनी बहू काव्या को सामने बिठाकर कहती हैं, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। अर्जुन अपने हाथों से चूड़ियां पहनाता और सिंदूर लगाकर काव्या को चुनरी ओढ़ाता है। काव्या के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। धन्य है नारी, जो माफ करने का जज्बा रखती है। यह जज्बा पुरुषों में कम दिखाई देता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।